जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को अंग्लो राज्य यानी कि आज 18वां राज्य पढ़ने हैं। क्या राज्य पढ़ने? 18वां राज्य पढ़ने हो। 18वां राज्य अपना कौन सा है? तो झारखंड। कौन सा है? झारखंड। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या याद करके चल रहा है? यह एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसा स्टेट है? लैंड लॉक्ड स्टेट है। यदि लैंड लॉक्ड भूमि को समझें तो इसकी सीमा ना तो किसी अदर देश से लगती है, ना किसी जलीय सीमा से लगती है, समुद्री सीमा से लगती है, इसलिए इसे लैंड लॉक्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे जो लैंड लॉक्ड अपने जो राज्य हैं भारत के, उनके बारे में आगे करेंगे। तो आज आपको बस इतना याद रखना है कि झारखंड अपना कैसा है? लैंड भू आवेष्टित। लैंड लॉक का मतलब होता है भू आवेष्टित प्रदेश है। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पेपर की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो पेपर में आपके आते हैं। तो इसको आप लोग बहुत माइंड से लिखते जाएं और बगल में मैप जरूर रखे रहें ताकि आपको वहाँ पर पढ़ने में सहूलियत हो और लंबे समय तक आप क्या कर सकें? इसको याद रख सकें। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है। ये आपसे पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है ना, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सा मिल जाता है? बिहार। बिहार के बाद मिलेगा हमें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड। झारखंड के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो हमने देखा कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी हमें झारखंड में 6 राज्यों की सीमा मिलती है। कितने राज्यों की? 6 राज्यों की सीमा मिलती है, टच होती हुई। ठीक है, समझ गए ना? तो कितने राज्यों की सीमा टच होती है यहाँ पर? तो 6 राज्यों की सीमा टच होती है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा इसके अंदर। यदि हम इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट ज़िले हैं जो आपको याद करके चलना है, और इसके बाद आपको कुछ स्थान भी मिलेंगे जो आपको याद करके चलना है। सबसे पहले चलेंगे ऊपर, तो ऊपर मिलेगा आपको क्या? पलामू। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पलामू के बाद चलेंगे अपन नीचे तो यहाँ मिलेगा अपन को लोहरदंगा। ठीक है। लोहरदंगा के बाद यहाँ मिलेगा आपको गुमला। ठीक है। गुमला के बाद यहाँ मिलेगा अपना जमेडरा। ठीक है। अच्छा, अब लोहरदंगा के थोड़े से नीचे आएंगे अपन नीचे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? रांची। ठीक है। रांची के जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? खूंटी। खूंटी के बाद जो 2 हिस्से दिख रहे हैं ना आपको, ये है अपना पूर्व सिंहभूमि और इसको बोलते हैं पश्चिम सिंहभूमि। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा चलेंगे पर इस साइड तो रांची के बगल में मिल जाएगा आपको क्या? बोकारो। क्या मिल जाएगा अपन को? तो बोकारो। बोकारो के बाद हम चलते हैं जैसे ही तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या? धनबाद। ठीक है। धनबाद के बाद यहाँ चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? जमतारा। जमतारा के जैसे ही ऊपर चलते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको दुमका। ठीक है। दुमका के ऊपर जैसे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? साहिबगंज। ठीक है। अच्छा, अब साहिबगंज के थोड़े से बगल में आते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको देवगढ़। क्या मिल जाएगा? देवगढ़। देवगढ़ के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को कोडरमा। ठीक है। कोडरमा के बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को हजारीबाग। हजारीबाग। ठीक है। हजारीबाग के बगल में चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? गिरडीह। ठीक है। तो इतने सारे अपने जो स्थान है इनको याद करके चलना है। ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? ये सारे स्थान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ की क्या है? नदियाँ, क्योंकि यहाँ पर ये झारखंड जो है भारत का सबसे ज़्यादा औद्योगिक या खनिज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भारत का जो अपना छोटा नागपुर का पठार है उसका हिस्सा आता है
और छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूर प्रदेश भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा अपन आगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी नदियाँ देखते हैं। नदियों को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी निकलती है जो इस यहाँ पर बॉर्डर बनाती हुई निकल जाती है। किसका? यूपी से होकर ऊपर बिहार में चली जाती है। उसका नाम क्या है? सोन। कौन सी नदी है? सोन नदी है। इम्पोर्टेंट है। आपको हमने बताया था जिस दिन बिहार को पढ़ाया था कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल। ठीक, और यहीं पास से नीचे की ओर निकल जाती है कौन सी? तो दक्षिणी कोयल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहीं पर पास में एक नदी और निकलती है जिसका नाम क्या है? शंख। क्या है इसका नाम? शंख। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी आपको, तो वो है अपनी कारकात। ठीक है, अच्छा, यहीं से पास में आपको एक नदी मिलेगी जो इम्पोर्टेंट है, जो अपनी कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में होके, तो वे है अपनी कौन सी? स्वर्ण रेखा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपको याद करके चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चलेंगे थोड़ी सी, जिसका नाम क्या होता है? कारो। कौन सी नदी है? कारो। ठीक, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम है क्या? बारको। ठीक है, इसके बाद थोड़ा से और आगे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगी कौन सी? अपनी बारसोता। ठीक है, बारसोता के बाद यहाँ पर एक नदी मिलेगी आपको, इम्पोर्टेंट है, जो हमने बताई थी, अजय। कौन सी नदी है अपनी ये? तो ये है अपनी कौन सी? अजय। ठीक है, अच्छा, अजय के बाद यहाँ पर एक नदी और निकलती है, जयंती। ठीक है, और जयंती के बगल में एक नदी और निकलती है यहाँ पर, वो है अपनी उरी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको और बता दें कि यहाँ पर एक जलाशय समझ लें या झील समझ लें, उसका नाम क्या है? झूमरी तलैया। उसका नाम क्या है? झूमरी तलैया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, याद कर रहे हैं कि झूमरी तलैया जलाशय या झूमरी तलैया झील कहाँ पर स्थित है? तो आप आंसर देंगे उसका झारखंड में। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें जो जयंती नदी है यहाँ पर, तो इसके दोनों साइड जलाशय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कौन सा? मैथान जलाशय। और इस साइड का मिल जाएगा आपको पचेत जलाशय। कौन सा? पंचायत जलाशय। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे अपन, अगर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको बता दें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? तो कुछ लड़के गलती कर देते हैं, क्योंकि जो झारखंड का साहिबगंज जिला है वहाँ से होकर गंगा नदी थोड़ी सी निकलती है, तो इसको आप भूलना नहीं और आप याद करके चलना। यहाँ से थोड़ी सी सीमा बनाती हुई गंगा नदी निकल जाती है। क्या कर जाती है? गंगा नदी आगे के लिए चली जाती है। तो ये अपनी कौन सी नदी हो जाती है? तो गंगा। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगी इम्पोर्टेंट राजमहल की पहाड़ियाँ। किसकी? राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा पारसनाथ चोटी। तो ये दोनों इंपोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि राजमहल की पहाड़ियाँ पूछ रहे थे कहाँ पर है, तो झारखंड में है, और उसके बाद पारसनाथ की चोटी कहाँ पर है, तब भी वह कौन सी अपनी? तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह हमने क्या किया, हमने आज झारखंड की कुछ चीज़ों को देख लिया है। ठीक है, यदि हम इसका रिवीजन करते हैं तो आपको
पता होना चाहिए कि जो झारखंड है उसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, 6 राज्यों से। कितने से? 6 राज्यों से। इसके बाद हमने क्या देखा था, सबसे ऊपर पलामू, लोहरदंगा, गुमला, जमेद्रा, सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि नहीं पश्चिमी सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि। इसके बाद खूंटी, रांची, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस हैं यहाँ के, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते चलना। हम ये प्लेस क्यों करते हैं आपको पता चलेगा जब अपन यूनिट से पढ़ेंगे, और आप जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन आपको ये पॉइंट आपको जरूर याद आएंगे कि हाँ यार हमने ये पॉइंट कहाँ देखा था, वहाँ पर देखा था, तो ये जानकारी वहाँ की है। तो आपको उस स्थान का पता होना चाहिए, उसका नाम का पता होना चाहिए, कहाँ का स्थान की बात चल रही है, तो अपन को वो याद रहता है और उसका पता चल जाता है। सेंस से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दुमका, इसके बाद हजारीबाग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोडरमा इंपोर्टेंट है, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका और साहेबगंज, ये सब का है यहाँ के तो जिले हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, नदियाँ। नदियों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन सी नदी निकलती है अपनी, तो सोन नदी। सोन नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है अपनी, कौन सी, उत्तरी कोयल। कौन सी नदी है, उत्तरी कोयल नदी, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, ठीक है। उत्तरी कोयल के नीचे कौन सी है, दक्षिणी कोयल। कौन सी है, दक्षिणी कोयल। इसी के बगल से एक नदी निकलती है संख। संख की बात हमने क्या देखा था, कारखात, उसी को कारखात भी बोलते हैं, कारखात नदी, ठीक है। उसके बाद कारू नदी, इसके बाद अपनी कौन सी, स्वर्णरेखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड से निकलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं अपन आगे, तो बारको नदी, बार सोता नदी मिली, उरी मिली, जयंती मिली। जयंती पर आगे जाकर 2 जलाशय मिल जाते हैं, मैथान जलाशय और पचेत जलाशय। अच्छा, जब यहाँ से शाखा के रूप में आगे निकलती है तो इसका नाम हो जाता है मोर नदी। कौन सी नदी, मोर नदी, इंपोर्टेंट है, याद करना, ठीक है। इसके बाद आगे चले थे अपन कहाँ पर, तो ऊपर पहुँचे तो कौन मिली, गंगा नदी। गंगा नदी साहेबगंज जिले से होकर जाती है, याद कर लेना। इसके बाद अपन को मिली थी राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद अपनी कौन सी, पारसनाथ की चोटी। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, झारखंड का थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र कर लिया है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी जानकारी है, लगभग ये पूरा हो जाता है जो आपके लिए पेपर के लिए अनिवार्य रूप से है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा कहाँ पर, झारखंड का राजनीतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक चीज़ समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ पर, तो झारखंड की राजधानी पर। यदि हम झारखंड की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ पर है अपनी, तो रांची। कहाँ पर है, तो रांची पर है, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसकी भाषा की बात करते हैं, किसकी, यदि हम यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ की भाषा क्या है, तो हिंदी तथा संथाली। कौन सी है, हिंदी तथा संथाली। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, या स्टेट आपके लिए, आप लोग बस देखते चलना, ठीक है। अभी आप समझेंगे क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ हैं सबसे ज़्यादा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ का हम चलेंगे, यदि हम साक्षरता की बात करते हैं, किसकी, साक्षरता, तो यहाँ की साक्षरता कितनी है, तो 66.4%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ की यदि हम घनत्व की बात करते हैं, किसकी, घनत्व की, तो यहाँ का घनत्व है 414। कितना है, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। 15 नवंबर 2000 को, पॉइंट समझना इसको, यानी 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था, यह भारत का कितनेवां, 28वां राज्य बना था, ठीक है। पेपर में पूछ लेते हैं कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है, तो आप आंसर में क्या देंगे, झारखंड, ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ की जिलों की बात करते हैं तो यहाँ जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जिले हैं अपने कितने, तो 19। कितने जिले हैं, तो 19 जिला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं अपन, तो आपको एक बात बताना है कि आपको पता होना चाहिए जो छोटा नागपुर का पठार है, पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार जो भारत की रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से निकाले जाते हैं खनिज। इसको बांटा गया है कितने भागों में, 3 भागों में। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद करके चलना। जो छोटा नागपुर का पठार है उसको बांटा गया 3 प्रकार में।
3 रूपों में। तो नंबर 1 रांची का पठार, नंबर 2 हजारीबाग का पठार, और नंबर 3 राजमहल पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ इतने भागों में बांटा गया किसको? छोटे नागपुर के पठार को। ठीक है, इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भारत का, किसका? भारत का 45% खनिज प्राप्त किया जाता है। कितना? 45% खनिज प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर खनिज के रूप में आपको बता दें कि लोहा, तांबा, चांदी, कोयला, सोना, एस्बेस्टस, बॉक्साइट आदि, यानी इतने सारे खनिज का क्या होता है यहाँ पर? तो उत्पादन किया जाता है। जो भारत का 45% खनिज का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन अपना? तो झारखंड। इतना याद हो जाएगा आपको। चलो, यदि हम इसके आगे चलते हैं तो अब हम सीधे आ जाएंगे कहाँ पर? यहाँ के पॉइंटों पर। यदि हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे हम रांची पर। कहाँ पर आ जाएंगे? तो रांची पर। यदि हम रांची की बात करते हैं तो ये तो पता चल गया हमें कि रांची क्या है? राजधानी है। इसके बाद यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर क्या है? तो मंदिर, झरने, इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? यहाँ पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक स्थान और याद करना है, टैगोर पहाड़ी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा टैगोर पहाड़ी कहाँ पर है? तो झारखंड में। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, हुंडरू जलप्रपात। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है, हुंडरू जलप्रपात, जो किस पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे काम कहाँ पर? यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्थान है हटिया बांध। यदि हम हटिया बांध की बात करते हैं तो यहाँ पर यह एक मनोरंजक स्थल है। क्या है? मनोरंजक स्थल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? बिरसा चिड़ियाघर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ पर है? पूछा जाएगा कि बिरसा चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो आपको आंसर में क्या देना है? यहाँ पर, तो झारखंड में। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? बुंदू, एक स्थान है बुंदू। यहाँ पर क्या है? तो सूर्य मंदिर है। यहाँ पर क्या है? तो सूर्य मंदिर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पे? जगन्नाथपुर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जगन्नाथपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है अपना? तो ये अपना कहाँ पर है? तो झारखंड में है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं और आगे आ जाएंगे हम कहाँ पर? धनबाद पर। यदि हम धनबाद की बात करते हैं तो यह झारखंड की कोयला राजधानी के रूप में जानी जाती है। कोयला राजधानी। आपको बता दें कि यहाँ से झारखंड से सबसे ज़्यादा क्या निकाला जाता है? धनबाद से तो कोयला निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तोपचांची, इम्पोर्टेंट स्थान है। कहाँ पर आ जाएंगे? तोपचांची पर। यदि हम तोपचांची की बात करते हैं तो यहाँ पर झील तथा
वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो हजारीबाग पर। कहाँ पर आ जाएंगे अपन, तो हजारीबाग पर। यदि हम हजारीबाग की बात करते हैं तो यह एक पहाड़ी स्थल, झील तथा वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पर भी क्या है, तो वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो कनेरी हिल्स। यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट स्थान है कनेरी हिल्स या कैनेरी हिल्स। कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा झारखंड में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आएंगे अपन विष्णुगढ़। इसके बाद कहाँ पर जाएंगे, तो विष्णुगढ़। यदि हम विष्णुगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर यह एक जलप्रपात है। क्या है, यहाँ पर एक जलप्रपात है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम तिलैया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तिलैया। यदि हम तिलैया की बात करते हैं तो यह झारखंड का एक मनोरंजन स्थल है। क्या है, यहाँ पर मनोरंजन स्थल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो घाटशिला। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको, घाटशिला। यदि हम घाटशिला की बात करते हैं तो यहाँ पर तांबे की खानें हैं। यहाँ से तांबा निकाला जाता है। क्या होता है, तांबे की खानें हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो गिरिडीह, ठीक है। यदि हम गिरिडीह की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट गुलाब के बगीचे। किसके, गुलाब के बगीचे स्थित हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, दुमका। यदि हम दुमका की बात करते हैं तो यह एक मनोरंजन स्थल है झारखंड का, मनोरंजन स्थल, ठीक है। और इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर हम नेतरहाट। कहाँ पर आ जाएंगे हम, तो नेतरहाट। यदि हम नेतरहाट की बात करते हैं तो यह एक यहाँ का पहाड़ी स्थल है, क्योंकि पूछा जाता है नेतरहाट पहाड़ी कहाँ पर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेतरहाट। तातरबूज को है बेटा, यहाँ पर क्या है, नेतरहाट। पेपर में पूछा जाता है नेतरहाट पहाड़ी कहाँ पर स्थल है, स्थित है, तो आपको आंसर में क्या देना पड़ेगा, तो झारखंड में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अगला पॉइंट, पलामू। यदि हम पलामू की बात करते हैं तो यहाँ पर मांडू राष्ट्रीय उद्यान। क्या है अपना, मांडू राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व सेंचुरी। टाइगर रिजर्व सेंचुरी स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो जमशेदपुर। यदि हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो भारत का पहला सुनियोजित नगर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का पहला सुनियोजित नगर किसे बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। तो वो अपने का जमशेदपुर। यह एक आधुनिक नगर भी है। कैसा नगर है अपना, तो यह एक आधुनिक नगर भी है, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर बाग बगीचे हैं, बाग बगीचे स्थित हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो देवघर। यदि हम देवघर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना यह एक हिंदू तीर्थ है। क्या है अपना? हिंदू तीर्थ है। और यहाँ पर बैजनाथ मंदिर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है अपना यहाँ पर, तो बैजनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगला पॉइंट पारसनाथ। यदि हम पारसनाथ की बात करते हैं तो यह एक जैन धर्म तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब यहाँ के थोड़े से पर्यटक स्थल हैं, इनको अपन को याद करके चलना है। ठीक है, क्योंकि इनमें भी पर्यटक स्थल है, थोड़े से और भी बचे हैं तो और भी चलेंगे अपन। आगे है अपना ईचागढ़। क्या है? ईचागढ़। यदि हम ईचागढ़ की बात करते हैं तो यहाँ आया एक पक्षी विहार। क्या है यहाँ पर? पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आ जाएंगे अगला अपना कौन सा, तो साहेबगंज। साहेबगंज में आएंगे हम तो यहाँ पर उदय पक्षी विहार, उदय पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, यहाँ पर, और जो उदय पक्षी विहार है वो कहाँ, यहाँ पर एक झील है, याद कर लेना। कौन सी झील है? पठारा झील। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी झील है? तो पठारा झील। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो बोकारो। यदि हम बोकारो की बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रपुर पक्षी विहार। क्या है? चंद्रपुर पक्षी विहार तथा इम्पोर्टेंट जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर है। क्या है यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, जमशेदपुर पर। कहाँ पर आ जाएंगे हम, तो जमशेदपुर। यदि हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर तेनूघाट वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, तो जमशेदपुर में क्या क्या है अपना, तेनूघाट वन्य जीव अभ्यारण्य और डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, अच्छा, तो इतना हमने अभी हाल क्या कर लिया, देख लिया। अभी और बचा है तो अपन थोड़ा सा और करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अपन रिवीजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे और आपको याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं और देखते हैं। यदि हम देखते हैं सबसे ऊपर, तो क्या था अपना, तो झारखंड की राजधानी क्या थी? रांची। क्या थी यहाँ पर? तो रांची थी। अच्छा, इसके बाद यहाँ की हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा हिंदी तथा संथाली थी। इसका साक्षरता 66.4, घनत्व 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। कहाँ का? झारखंड का। इसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को यह भारत का 28वां राज्य बना था। पेपर का पहला क्वेश्चन, ये 28वां राज्य कब? तो 15 नवंबर 2000 को। इसके बाद इसमें जिला कितने हैं? तो 19 हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं छोटा नागपुर का पठार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? तो झारखंड, और यह इसे भारत के रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको 3 भागों में बांटा गया, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके बाद हम चलेंगे और आगे, तो भारत का यहाँ से 45% खनिज प्राप्त किया जाता है, जहाँ से विभिन्न प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो रांची है, यहाँ पर मंदिर, झरने और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ है अपना? इंपोर्टेंट है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो अपने झारखंड में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टैगोर पहाड़ी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है टैगोर पहाड़ी, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि टैगोर का स्थान, संबंधित स्थान कौन माना जाता है? अपना पश्चिम बंगाल, और पहाड़ी कहाँ पर है अपनी? तो झारखंड में। ठीक है,
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना क्या है, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो अपने स्वर्णरेखा नदी पे। इसके बाद हटिया बांध इंपॉर्टेंट है, यह है झारखंड का एक मनोरंजक स्थल है। इसके बाद बिरसा चिड़ियाघर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना बुंदू, यहाँ पर सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो सूर्य मंदिर है जो कहाँ पर, झारखंड में। इसके बाद यहाँ पर जगन्नाथपुर मंदिर है। और धनबाद इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है, यहाँ पर यह इसकी कोयला राजधानी है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। इसका तोपचांची भी पूछा जाता है। यहाँ पर झील तथा एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, हजारीबाग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यह एक पहाड़ी स्थल है, झील है तथा यहाँ पर भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सबसे इंपोर्टेंट कैनेरी हिल्स कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा झारखंड में। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ जलप्रपात किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर जलप्रपात है। इसका तलैया इंपोर्टेंट है, यह एक मनोरंजक स्थल है, किसका, लोगों का मनोरंजक स्थल है। इसका घाटशिला, यहाँ पर तांबे की खान है, क्या है कि, तो तांबे की खान है। इसके बाद अपना गिरिडीह की बात करेंगे तो यहाँ पर गुलाब की बगीचे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दुमका नेचर पार्क भी है, अभी अभी यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ पर मनोरंजक स्थल है, ठीक है, क्या है अपना, तो नेतरहाट पहाड़ी पेपर में पूछी जाती है, तो कहाँ पर है अपनी, तो झारखंड में। पलामू वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मांडू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर टाइगर रिजर्व सेंचुरी भी है। इसके बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर की बात चलते हैं तो भारत का पहला सुनियोजित नगर कौन सा है अपना, और उसी को बेटा आधुनिक नगर भी बोला जाता है। इसका यहाँ पर क्या है, तो बाग बगीचे भी हो। जमशेदपुर कहाँ पर है अपना, तो यह एक उद्योग क्षेत्र का भी उद्योग पढ़ेंगे अपन। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर अपन, देवघर पर। यदि हम देवघर की बात करते हैं तो यह एक हिंदू तीर्थ है और यहाँ पर बैजनाथ मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद पारसनाथ का पहाड़ी तो अपन ने देख ली थी, पारसनाथ किसके लिए जाना जाता है, तो जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसके बाद ईचागढ़ इंपोर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, पक्षी विहार। इसके बाद साहेबगंज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उदव पक्षी विहार, और यहाँ एक झील है पठारा झील वेरी, जो बड़े टेस्ट में पूछ जाती है क्वेश्चन, पठारा झील कहाँ पर है, तो झारखंड में, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम बोकारो पर, यहाँ चंद्रपुर पक्षी विहार है और जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आएंगे जमशेदपुर। जमशेदपुर की बात करें तो तेनू घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको नहीं भूलना है, पेपर में पूछा जाता है कि डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है अपना, तो झारखंड में स्थित है। तो इस तरह हमने कुछ भाग अपना हो गया है, अभी कुछ भाग रह गया, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर अपन, तो गुमला पर। यदि हम गुमला की बात करते हैं तो यहाँ पर पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, पलामू पर। यदि हम पलामू की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है अपना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है अपना, तो ये अपना कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो दुमका पर। यदि हम दुमका की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना क्या है, तातालोई गर्म पानी के स्रोत हैं, तातालोई गर्म पानी के स्रोत, तथा यहाँ पर सारंदा वन भी है। कौन से अपने, तो सारंदा वन भी स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे अपन कहाँ पर, तो जमशेदपुर पर। यदि हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर तेनू घाट, कौन सा अपना, तो तेनू घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, तेनू घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो कालामाटी पर। यदि हम कालामाटी की बात करते हैं तो पहला पॉइंट तो आपको कहाँ पर याद करना है, ये कहाँ पर है अपना, तो रांची में स्थित है। यहाँ पर बिरसा हिरण अभ्यारण्य, कौन सा अपना, बिरसा हिरण अभ्यारण्य है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, झारखंड के, तो प्रमुख जल सिंचाई, जल तथा जल विद्युत तथा सिंचाई परियोजना पर। यदि हम
यहाँ की झारखंड की जल विद्युत तथा सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद करना है यहाँ पर दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, तिलैया बांध, तिलैया बांध, बोकारो बांध, बोकारो बांध। इसके बाद यहाँ पर कोनार बांध, मैथान बांध, पचेत बांध, बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध, कोल यात्रा तथा स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा परियोजना, बर्मी बांध, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बर्मी बांध तथा अयप्पा बांध, ये भी यहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों, ठीक है। तो जो यहाँ की जो है ये क्या है, तो जल विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाएं हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, यहाँ के उद्योग पर। यदि हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उद्योग, कहाँ के, झारखंड के, इन्हीं को आपको पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग टाटा लोह एवं इस्पात कारखाना, तो ये अपना कहाँ पर है, तो ये अपना है जमशेदपुर में, कहाँ पर है, तो जमशेदपुर में स्थित है। इसके बाद चलेंगे अपन को बोकारो इस्पात, अगला क्या है, बोकारो इस्पात। यदि हम बोकारो इस्पात की बात करते हैं तो यहाँ पर यह बोकारो में ही स्थित है, कहाँ पर है अपना, तो बोकारो में स्थित है। इसके बाद आ जाएगा भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी, भारतीय एल्यूमिनियम। यदि हम भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी की बात करते हैं तो यह हमारी कहाँ पर है, तो मूरे नामक स्थान पर है, कहाँ पर है, तो मूरे नामक स्थान पर है। इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यदि हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करते हैं तो यहाँ कहाँ पर है, तो घाटशिला पर, घाटशिला में, कहाँ पर है, तो घाटशिला में, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, तो पेनिनसुलर लोकोमोटिव, पेनिनसुलर लोकोमोटिव। यदि हम पेनिनसुलर लोकोमोटिव की बात करते हैं तो यह हमारी कहाँ है, तो सिंह भूमि में, कहाँ पर है, सो सिंह भूमि, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज कहाँ पर अपन भारी वाहन एवं मशीनरी, भारी वाहन एवं मशीनरी। तो भारी वाहन एवं मशीनरी की बात करें तो ये कारखाने कहाँ पर हैं, तो रांची में, कहाँ पर है अपने, तो रांची में स्थित है। इसके बाद आ जाए कहाँ पर अपन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। यदि हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, तो धनबाद में है, कहाँ पर है, तो धनबाद में स्थित है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। यदि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की बात करते हैं तो यह हमारा कहाँ पर है, तो गोमिया, कहाँ पर है अपना, तो गोमिया में है।
इसके बाद आ जाए कहाँ पर अगला, फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये अपना कहाँ पर है, सिंदरी। ये कहाँ पर है अपना, तो सिंदरी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाए कहाँ पर अपन, तो पाइराइट्स, फास्फेट्स एवं केमिकल, पाइराइट्स फॉस्फेट तथा केमिकल, केमिकल फैक्ट्री कहाँ पर है अपनी, तो ये भी अपनी कहाँ पर है, तो ये अपनी सिंदरी में स्थित है। कहाँ पर है, तो सिंदरी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचता है अपने पास में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट। कौन सा है अपना, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट। यदि हम यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, तो घाटशिला में है। कहाँ पर है, घाटशिला में। और घाटशिला कहाँ पे अपना, झारखंड में स्थित है। तो इस तरह हमने क्या किया, आज अपन ने झारखंड को लगभग पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बढ़िया डॉट कॉपी लेने, इसको लिखते चलना है और सीखते चलना है और देखते चलना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा झारखंड को समझते हैं। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो सोचो पहले, झारखंड के उत्तर पूर्व में हमें क्या मिलती है, सोन नदी। दक्षिण उत्तर पूर्व में कौन मिलती है, अपनी गंगा नदी। और उत्तर पश्चिम में कौन मिलती है, सोन नदी। अच्छा, नीचे हमें कौन सी नदी मिलती है वहाँ पर अपनी, तो स्वर्णरेखा नदी। इसके बाद अपनी उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ऐसे सीख लेते हैं। इसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ, पांचनाथ की पहाड़ियाँ। तो ऐसा करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको क्या करना, सेंस के अनुसार चलना, इसको देखते चलना और समझते चलना, ठीक है। और जो आपके लिए स्थान है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम अब बात करते हैं इसके आगे की, तो यहाँ आते हैं, अपनी को समझते हैं कैसे है, इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, झारखंड की सीमा। तो झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 6 राज्यों से लगती है और यह लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो, इसके बाद हम देखे थे आगे बढ़े, तो यहाँ पर हमने देखा था यहाँ के स्पेस। यदि हम स्पेस की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर पलामू, ठीक है, लोहरदंगा, गुमला, जमेदरा, पश्चिम सिंहभूमि और पूर्व सिंहभूमि, खूंटी, रांची, बोकारो, धनबाद, जमतारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद दुमका, देवगढ़, साहेबगंज, कोडरमा और इसके बाद हजारीबाग। ये यहाँ के जिले हैं जो इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पे, यहाँ की नदियों की। नदियों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमें कौन सी मिली थी अपनी, तो सोन नदी। कौन मिली थी अपन को, सोन नदी। सोन नदी के बाद अपन को कौन सी मिली थी अपन को, तो उत्तरी कोयल। कौन सी मिली थी अपन को, उत्तरी कोयल, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, नीचे। तो नीचे चले तो यहाँ पर कौन सी मिली थी हमको, तो दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल ऊपर, दक्षिणी कोयल नीचे। इसके बाद अपन को मिली थी शंख। शंख के बाद हम चले थे आगे तो कारू। कौन सी नदी मिली थी अपन को, कारू। इसके बाद कारखात या कारकात, इंपोर्टेंट है जो कहाँ की अपनी, तो झारखंड की। इसके बाद नीचे कौन सी मिली थी, स्वर्णरेखा। हाँ, स्वर्णरेखा नदी की बात बता दें तो यहाँ स्वर्णरेखा नाम की स्वर्णरेखा नदी क्यों है, क्योंकि इसमें इसकी रेत में, जो इसकी रेत है ना इस नदी में, सोने के कंकड़ में मिलते हैं यहाँ पर, यानी पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा नदी है। और यहाँ से सोना भी प्राप्त किया जाता है। तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है भारत की जहाँ से सोना प्राप्त किया जाता है, तो वो नदी है कौन सी, अपनी स्वर्णरेखा नदी। और वो कहाँ पर है अपनी, तो झारखंड में बहती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं और आगे अपन, तो अपन ने देखा था बारको नदी। कौन सी अपनी, बारको, फिर बारसोता नदी। इसके बाद उरी नदी और फिर कौन सी, जयंती नदी। जयंती नदी की आगे दो अपन को कौन मिले थे, बांध मिले थे। एक तो अपन को मैथाना बांध मिलो, तो दूसरा अपन को कौन सा, पचैत बांध मिलो। तो और जब जो दो ही बांध मिलकर नीचे से निकलती है तो उसको कौन सी नदी हो जाती है बेटा, तो मोर नदी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक नदी मिली थी अजय। इसके बाद अपन चले थे ऊपर, तो अपन को कौन सी मिली थी अपनी को, गंगा। अच्छा, गंगा के बाद अपन को पहाड़ियाँ कौन कौन मिली थी यहाँ पर, तो एक तो मिली थी अपन को राजमहल की पहाड़ी और दूसरी मिली अपनी कौन सी, तो पारसनाथ की पहाड़ी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर अपनी, तो झारखंड में। इसके बाद दूसरा आपको पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ये कहाँ पर अपने झारखंड में स्थित है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम तुरंत और आगे। तो अब आ जाओ यहाँ पर देखते हैं तो गुमला। अगर हम गुमला की बात करते हैं तो यहाँ पर पालकोट वन्यजीव अभयारण्य वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये भी अपने इंपोर्टेंट। इसके बाद दुमका, दुमका की बात करते हैं तो तातल, ताता लोई गर्म पानी के स्रोत हैं और सारंदा यहाँ पर वन है। जमशेदपुर, जमशेदपुर तेनू घाट वन्यजीव अभयारण्य और कालामाटी रांची में स्थित है, जो बिरसा अभयारण्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद चले थे हम कहाँ पर, जल विद्युत परियोजना सिंचाई परियोजना पे, तो दामोदर घाट। देखो एक बात बताएं आप लोगों को बेटा हो ये ही है सब आपके लिए इंपोर्टेंट, क्योंकि पूछ लेते हैं ये बांध है ना पूछे जाए चला सिंचाई जल विद्युत परियोजना, लेकिन ये आपको बांध याद होना चाहिए कहाँ के स्थित है। और ये आपका बहुत ज़्यादा खनिज उत्पादक जिला है और यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये बांध भी हैं, नदियाँ भी हैं। और ये भारत का रूल प्रदेश किसको बोला जाता है, नागपुर, हाँ नागपुर के पठार को जो इसकी भूमि इसमें स्थित होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके चल रहा है। तो इसके बाद अपना तिलैया बांध, बोकारो बांध, कोनार बांध, मैथानाबाद, पचैतबाद, बाल पहाड़ी बांध और कुल यात्रा स्वर्ण रेखा परियोजना। इसके बाद बर्मी बांध, कौन सा अपना, तो बर्मी बांध। और इसके बाद अयप्पा बांध। ये सारे बांध जो कहाँ पर हैं तो झारखंड की जल विद्युत तथा सिंचाई परियोजना है। इसके बाद चले थे हम कहाँ पर, उद्योग पे। उद्योग की बात करते थे तो टाटा एवं लोह इस्पात उद्योग कहाँ पर है तो जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है अपना, तो झारखंड में है। इसके बाद बोकारो, बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो में है, यानी कि झारखंड में। इसके बाद भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है अपनी, तो मूरे कहाँ पर अपना, झारखंड में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में है, कहाँ पर है अपना, तो घाटशिला में है। ठीक है, इसके बाद पेनिनसुला लोकोमोटिव सिंह भूमि कहाँ पर है अपनी, तो अपनी झारखंड में। इसके बाद भारी वाहन एवं मशीनरी को काम कहते होते कंपनी कहते हैं तो रांची में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कहाँ पर है अपना, तो धनबाद में है। इसके बाद इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहाँ पर है, तो गोमिया, और गोमिया अपना कहाँ पर है, तो झारखंड में है। इसके बाद पायराइट फास्फेट, कौन सा अपना, नहीं, फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अपना कहाँ पर, सिंदरी में है। और आगे वाला पायराइट फास्फेट तथा केमिकल फैक्ट्री, ये भी कहाँ पर अपना, तो सिंदरी में है। ये यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ पर अपना, तो घाटशिला में स्थित है। तो इस तरह हमने क्या किया, आज झारखंड को लगभग अपन ने अच्छी तरह समझ भी लिया है, पढ़ भी लिया है, देख लिया। अब बस आप लोग मैप रखना, बगल में डॉट कॉपी रखना और उसको लिखते चलना और सुनते चलना। ठीक है, और आप बेफिक्र होकर रहे, थोड़ा सा वीडियो डालने में दिक्कत होने लगी है अब थोड़ी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पर डे 24 घंटे के अंतराल में आपको एक वीडियो देंगे। ठीक है, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम चलती है ना यहाँ पर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट हम कोशिश करेंगे, कुछ सुविधाएं अपन करने ले रहे हैं तो उसके बाद होने वाला सब टाइम पे होने लगेगा जैसा अभी चल रहा था। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो नए व्यूअर हैं उनको बता दें कि अभी तक हमने 18 राज्य डाल दिए, वो पहले से पूरे राज्य देख लें उनको और अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद अपन को यूनिट वाइज पढ़ना है और बस आप लोग पढ़ते चलें और अपना नाम अच्छा करें और बस पढ़ते चलें और लिखते चलें और सीखते चलें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। जय हिंद।